लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, अगर पतंग कटे और फिर भी शादी ना हो तो पोपट लाल का क्या होगा? इसका जवाब आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका इंतजार न सिर्फ पोपट लाल को था बल्कि हर उस दर्शक को था जो सालों से पोपट लाल की शादी होते देखना चाहता है। जयपुर की रंगीन छतों पर मकर संक्रांति का माहौल है। चारों तरफ पतंगें उड़ रही हैं, ढोल की आवाजें आ रही हैं और इसी उत्सव के बीच शुरू हो चुका है पोपट लाल और बबली के बीच पतंगबाजी का आर या पार का महामुकाबला। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और इस कहावत पर इस वक्त अगर कोई बिल्कुल फिट बैठता है तो वो है हमारा पोपट लाल। सालों साल उम्मीदें, वादे और फिर निराशा झेलने के बाद इस बार पोपट लाल कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। उसे लगता है कि अगर इस बार भी जरा सी चूक हो गई तो उसकी शादी का सपना हमेशा के लिए टूट सकता है। यही वजह है कि इस बार पोपट लाल हर फैसला सोच समझकर ले रहा है। दोस्तों, हम देखते हैं कि पोपट लाल सीधे पंडित जी को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि पतंग उड़ाने का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है। पंडित जी भी बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ बता देते हैं कि अगर पोपट लाल शाम 4 बजे से पहले पतंग उड़ाएगा तो उसकी खुद की पतंग कटने का खतरा है, लेकिन अगर वह 4 बजे के बाद पतंग उड़ाता है तो फिर वह सबकी पतंग काट देगा। यह बात पोपट लाल के दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है। वह तय कर लेता है कि 4 बजे से पहले वह पतंग को हाथ भी नहीं लगाएगा, चाहे सामने कोई कितनी भी बड़ी पतंगबाजी क्यों ना कर ले। वह अपने जोशी और पंडित जी दोनों की बात मानेगा। दूसरी तरफ दोस्तों, पतंगबाजी का मुकाबला अपने पूरे जोरों पर है। बबली मैदान में उतर चुकी है और उसकी पतंग हवा में ऐसे नाच रही है जैसे उसे काटना किसी के बस की बात ही ना हो। एक एक करके सारे धुरंधरों की पतंग कटती जा रही है। लोग हैरान हैं कि आखिर बबली इतनी जबरदस्त खिलाड़ी कैसे है। गोकुल धाम से आए लोग भी छतों पर खड़े होकर यह सब देख रहे हैं। हर कोई बबली की तारीफ कर रहा है। पोपट लाल दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। बाहर से भले ही वह शांत दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे खुशी भी है और डर भी। खुशी इसलिए कि बबली सच में कमाल की खिलाड़ी है, और डर इसलिए कि अगर वह इतनी अच्छी है तो उसे काटना भी उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन फिर पोपट लाल खुद को समझाता है कि 4 बजे के बाद तो भाग्य भी उसके साथ होगा। दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि अब मैदान में सिर्फ आम खिलाड़ी नहीं बचे हैं। अब बारी आती है उन लोगों की जो सच में बबली की पतंग काटने का दम रखते हैं। इन्हीं में से एक है बाबा। बाबा एक अनुभवी और चालाक पतंगबाज है। उसकी पतंगबाजी देखकर साफ लगता है कि वह इस खेल को बहुत अच्छे से जानता है। बाबा की नजरें भी बबली पर टिकी हुई हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। यह कॉन्फिडेंस ही पोपट लाल की सबसे बड़ी टेंशन बन जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 4 बजे से पहले ही बाबा बबली की पतंग काट दे। अगर ऐसा हो गया तो पोपट लाल कुछ भी नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि पोपट लाल बार बार घड़ी की तरफ देख रहा है। हर एक मिनट उसे भारी लग रहा है। 4 बजे तक पहुंचना उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है। इसी बीच दोस्तों, पोपट लाल और बबली के बीच बातचीत होती है। पोपट लाल अपने दिल की बात बबली के सामने रखना चाहता है। वह यह कंफर्म करना चाहता है कि अगर वह सच में बबली की पतंग काट देता है तो क्या बबली उसे पसंद करेगी। कहीं ऐसा ना हो कि पतंग तो कट जाए लेकिन शादी की बात आगे ना बढ़े। बबली भी बड़ी समझदारी से जवाब देती है। वह सीधे कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके शब्दों और अंदाज से साफ झलकता है कि उसे पोपट लाल अच्छा लगता है। यह बात पोपट लाल के लिए बहुत बड़ी राहत बन जाती है। उसे लगता है कि इस बार मामला सिर्फ पतंगबाजी तक सीमित नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली खेल अभी बाकी है, क्योंकि मेकर्स ने इस बार 4 बजे का टाइम फैक्टर डालकर पूरे एपिसोड को सस्पेंस से भर दिया है। 4 बजे से पहले का हर सीन सिर्फ टेंशन बढ़ाने के लिए बनाया गया है। 4 बजे से पहले बबली लगातार पतंग काटती जा रही है। एक के बाद एक पतंग कटती है और भीड़ में शोर बढ़ता जाता है। बाबा भी पूरी ताकत के साथ खेल रहा है। उसकी और बबली की पतंग हवा में आपस में उलझ जाती हैं। अब यहाँ पर मुकाबला बहुत नजदीक का हो जाता है। हर किसी की नजरें आसमान पर टिकी होती हैं। पोपट लाल दूर खड़ा यह सब देख रहा है और मन ही मन प्रार्थना कर रहा है कि 4 बजे से पहले बाबा जीत ना जाए। और फिर दोस्तों, वो पल आता है जब घड़ी की सुई 4 बजे के बिल्कुल करीब पहुंच जाती है। जैसे ही 4 बजे का समय आता है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पोपट लाल अब और इंतजार नहीं करता। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ पतंग उड़ाने के लिए आगे बढ़ता है। अब मुकाबला सिर्फ पतंगों का नहीं, बल्कि उम्मीदों, सपनों और शादी के फैसले का बन चुका है। पोपट लाल और बबली की पतंगें हवा में आमने सामने आ जाती हैं। दोनों की पतंगों की डोर आपस में उलझ जाती है। प्रोमो में हमें साफ दिखाई देता है कि इससे पहले बाबा
और बबली के बीच मुकाबला हो चुका होता है और अचानक ही बाबा गायब हो जाता है। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि बबली ने बाबा की पतंग काट दी है। अगर ऐसा हुआ है तो ये पोपटलाल के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर अब मुकाबले से बाहर हो चुका है। अब रास्ता सीधा पोपटलाल के लिए खुल चुका है। दोस्तों, इसी वजह से ये माना जा रहा है कि इस बार पोपटलाल की शादी के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि बबली का गोकुल धाम पहुंचना इस बात का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है कि उसकी पतंग कट चुकी है। अब बात करते हैं उस वजह की जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि इस बार मेकर्स सच में शादी करा सकते हैं। बबली का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सपना शिकवर पहले भी कई बड़े कॉमेडी शोज में काम कर चुकी हैं। उन्हें टीवी इंडस्ट्री का अच्छा खासा अनुभव है। अगर मेकर्स इस किरदार को शो में लंबे समय तक रखते हैं तो इससे शो की कॉमेडी भी बढ़ेगी और कहानी को भी नया मोड़ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर पोपटलाल की शादी होती है तो शो की टीआरपी को जबरदस्त फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। यहाँ कहानी कभी भी सीधी नहीं चलती। हो सकता है आखिरी वक्त पर कोई नया ट्विस्ट आ जाए, हो सकता है कोई ऐसी शर्त सामने आ जाए जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। अब सवाल सिर्फ यही रह जाता है कि क्या इस बार पोपटलाल का सपना सच में पूरा होगा या फिर एक बार फिर उसकी किस्मत उससे मजाक करेगी। आने वाले एपिसोड्स में यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ शादी का नहीं बल्कि सालों की उम्मीदों का है। और अगर इस बार भी पोपटलाल हार गया तो शायद दर्शकों का दिल भी टूट जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस बार सच में पोपटलाल की शादी होने वाली है या फिर से टूटेगा उसका सपना? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और क्रेजी चॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।